सच्चिदानन्देश्वराय नमो नमः। प्रथमा शब्दात् हेत्वन्तरं शब्दस्य नित्यत्वे आह प्रथमा शब्दातिथि। प्रथमा शब्दात् मतलब त्रिहि प्रथमाम अन्वाह त्रिहि उत्तमाम। कहाँ का वचन है? सामिधेनी। सामिधेनी कितने मंत्र हैं? 11। 11 को कितना बनाते हैं? 15 बनाते हैं। तो आदि के मंत्र को 3 बार, अंतिम के मंत्र को 3 बार आवृत्ति करने से 4 संख्या बढ़ जाती है। तो 3 बना 6 बना, 6 4 कैसे बढ़ते? हाँ, पहला अंतिम तो पहले से ही है वो। तो इस प्रकार 15 संख्या पूर्ति के लिए आवृत्ति करते हैं। नित्यमुपेयम त्रिहि प्रथमामन्वाह त्रिहि उत्तमामिति प्रथमोत्तमयोः सामिधेन्योः त्रिहि उच्चारणं स्थैर्यं विना अनुपन्नम। वो जिनकी आवृत्ति हमको करनी है वो मंत्र नित्य है, वो शब्दात्मक मंत्र नित्य है, ये मानना पड़ेगा। तो दूसरे सूत्र में भी पूर्व पक्ष ने शब्द को नित्य सिद्ध कर दिया। तीसरा सूत्र है, ये भी पूर्व पक्ष का ही है, संप्रतिपत्ति भावाच्च शब्द नित्यत्व हेत्वंतरमाह संप्रतिपत्ति थी। संप्रतिपत्ति माने प्रत्यभिज्ञा। प्रत्यभिज्ञा माने अरे वही तो मंत्र है जो आप बोल रहे हैं, वही तो श्लोक है जो आप बोल रहे हैं, जो वही तो वचन है, वाक्य है ये जो इस समय बोल रहा है। तो मतलब पहले वाला ये वाला दोनों एक है, मतलब नित्य होता तो होगा, ये प्रत्यभिज्ञा तभी होगी। संप्रतिपत्ति ही प्रत्यभिज्ञा तद्भावात, इस प्रकार प्रत्यभिज्ञा के भाव होने से, ज्ञान होने से तद सद्भावाद इत्यर्थः। ये प्रत्यभिज्ञा का भाव कब होगा? जब वो सद हो, नित्य हो, तभी संभव है, नहीं तो नहीं। प्रतिपत्ति शब्दादेव, प्रतिपत्ति शब्द से ही तद विशेषस्य प्रत्यभिज्ञायाः लाभात्। संप्रतिपत्ति शब्द से ही, प्रतिपत्ति शब्द से ही तद विशेष, उस प्रतिपत्ति विशिष्ट प्रत्यभिज्ञायाः, प्रत्यभिज्ञा के ही लाभ होने से संपूर्वाः सत्यत्वमः, प्रतिपत्ति से ही वो अर्थ ज्ञान होता है। ये संप्रतिपत्ति सम क्यों लगा दिया कि सम इसलिए सत्यार्थ के लिए, ये जो प्रतिपत्ति हो रही वो सत्य है, असत्य नहीं है, मिथ्या नहीं है। संपूर्वाः सत्यत्वम आह, सत्य को कहा। तथा च या एव गाथा मंत्रेण उच्चारिता मैत्रेण, तथा च या एव गाथा, जो कहानी, जो कथन मैत्र ने कहा है उच्चारिता, ताम एव अयम उच्चरति, उसी को ये उच्चारित करता है। तम एव श्लोकम पुनः पुनः पठति, उक्तम एव वचनम पुनः पुनः अभिधत्ते अभिधत्से, उसी को तो बोल रहे हो। यद एव वाक्यम, जिस वाक्य को परारि परोच्च त्वया उक्तम तद एव इदानीम ब्रूषे। परारि परोच्च मतलब यद वाक्यम परारि परोच्च त्वया उक्तम, हाँ यहाँ कल बीते हुए काल में कभी बोला, जब भी शाब्दिक अर्थ हो पिछले वर्ष बोला था। जो मंत्र, जो श्लोक, जो ही वचन पिछले वर्ष में जो बोला था वो अभी वो इस वर्ष में बोल रहे हो। आयशम वर्ष, आयशमे यदि ए वाक्यम परारे परोच्च त्वया उक्तम, पिछले वर्ष जो बोला था वही तो बोल रहे हो। पिछले वर्ष को भी ये सुना गया अब तक। तद एव इदानीम अभिरूष, इस समय भी वही बोल रहे हो। सा यह अंतरखंड सवाल पर विराम लगा। या एव गाथा मैत्रेण उच्चारिता ताम एव अयमुच्चारयति, एक वाक्य, अल्पविराम। तम एव श्लोकम पुनः पुनः पठति, अल्पविराम। उक्तम एव वचनं पुनः पुनः अभिधत्से, अल्पविराम। यदेव वाक्यम परारि परोच्च त्वया उक्तम तद एव इदानीम अभिब्रूषे, अल्पविराम। स एवायम गकाराः, ये भी अलग वाक्य, ये तो वही गकार है जो गौ में बोला है, गंगा में बोल रहे हो। इत्यादि प्रत्यभिज्ञा बलात्,
स्थैर्यम शब्दस्य, शब्द की स्थिरता नित्यता सिद्ध होती है, ऐसा पूर्व पक्ष ने कह दिया 3 सूत्रों में। न्यायदर्शन में आयो यहाँ से पढ़ाया, न्यायदर्शन पहले इसमें, उसमें बाद में, और वैसे दर्शन पहले, न्यायदर्शन बाद में, और हम पहले उसको बड़े इसलिए आया, पहले उसमें आया बोल रहे हैं। अब सिद्धांति इन तीनों आक्षेपों का समाधान देते हैं। संदिग्धा सति बहुत्व, ये आपने जो हेतु दिया ना सब संदिग्ध है, कोई सद हेतु नहीं है। सर्वान ईमान हेतुन दूषयन आह, इन सभी हेतुओं को दूषित करते हुए सिद्धांत ने कहा संदिग्धा सति बहुत्वे। संदिग्धा माने अनेकांतिका है इत्यर्थ, ये सब अनेकांतिक हेत्वाभास है। तदुक्तम, इसी विषय को प्रशस्त पादकार ने कहा है कि विरुद्धा सिद्ध संदिग्धम अलिंगम काश्यपः अब्रवीत। काश्यप आचार्य ने कहा है, माने महर्षि कणाद ने कहा है, क्या कहा है? विरुद्धम, विरुद्ध हेतु है, असिद्धम, असिद्ध हेतु है, और संदिग्धम, संदिग्ध हेतु है। 3 जो हेतु बताया, ये तीनों हेतु कोई विरुद्ध है, कोई असिद्ध है, कोई संदिग्ध है। ऐसा कश्यप गोत्र का आचार्य कणाद ने कहा है। ऐसा किसने कहा? प्रशस्त पाद ने कहा। तथा च बहुत्वे नानात्वेपि अध्ययनम अभ्यसनम प्रत्यभिज्ञानम च दृष्टम, बहुत्व में भी देखा जाता है। बहुत्वे मन नानात्वेपि, नानात्व में भी, अनित्य में भी अभ्यास देखा जाता है। अभ्यास से क्या सिद्ध किया था पूर्व पक्ष ने? शब्द नित्य है, तो अनित्यों में भी अभ्यास देखा जाता है। फिर तुम्हारा उसका हेतु अभ्यासात जो हेतु है वह सिद्ध हो जाता। बहुत्वे नानात्वेपि अध्ययनम अभ्यसनम प्रत्यभिज्ञानम च दृष्टम देखा जाता है। इसलिए इति अनेकांतिकत्वम हेतुनाम, इसलिए हेतुओं का अनेकांतिकत्व है। तथा ही क्योंकि नृत्यम अधीते, नाट्य शास्त्र को पढ़ता है, नृत्यम अभ्यस्यति, अब नृत्य नित्य है क्या? अभ्यास होने मात्र से नहीं है ना। तो नृत्यम अभ्यस्यति द्विहीन नृत्यत यद एव नृत्यम परत आकाशी ऐशमोपि तद एव, पिछले वर्ष जो नृत्य किया था वही नृत्य अब कर रहा है, तो इतने मात्र से वो नित्य नित्य थोड़ी होगा। तो ये अभ्यास आदि तो अनित्यों में भी देखा जा रहा है, तो इसको ये हेतु नित्यत्व का हेतु कैसे बनेगा? तदेव करोषि यद एव नित्यम एकेन चारणेन कृतम तदेव अयम, जो चारण मन नर्तक ने जो नृत्य किया उसी को सीखने वाला कर रहा है। ये भी अलग वाक्य हैं। नित्यम अधीते अल्पविराम, नित्यम अभ्यसति अल्पविराम, देहे नृत्यत यद एव नित्यम परद आकार्षी ऐशमोपि तद एव करोषि। एक वाक्य, यद एव नित्यम एकेन चारणेन कृतं तद एव अयमपि करोति, यह वाक्य। यदि नृत्य दृष्टत्वात्, इस प्रकार व्यवहार तो नृत्य में भी देखा जा रहा है। तस्य च कर्म विशेषस्य, जबकि नृत्य है कर्म है, हाँ कर्म सदा अनित्य ही होता है, क्रिया तो अनित्य होती है। कर्म विशेषस्य त्वयापि स्थैर्य अनभ्युपगमात्, कर्म में तो आपने भी, माने जो शब्द को नित्य मानने वाला है वो भी कर्म को, क्रिया को अनित्य ही मानता है। तो अनित्यों में भी अभ्यास देखा जा रहा है, तो अभ्यास को लेकर आप शब्द को नित्य कैसे सिद्ध कर सकते हैं? इसलिए आपका हेतु अनेकांतिक हेतु है, हेत्वाभास है, हेतु है ही नहीं। खंडन कर दिया। संख्याभावः सामान्यतः, दूसरा समाधान दे रहे हैं। सामान्यतः यदि ऐसा है, पूर्व पक्षी नित्यवादी आक्षेप करता है यदि अनित्य है तो फिर शब्द अनेक हो जाएंगे, अनंत हो जाएंगे, फिर अनंत हो जाएंगे। वर्णास्त्री षष्ठी ही चतुष्ठी वा, ये 63, 64, 50 आदि कहाँ से आते? फिर नित्य हो तो बस इतने ही है वर्ण, ये नित्य वर्ण है, ये इतने ही है, न कम न ज़्यादा, ऐसा होता।
परंतु अनित्य हो तो फिर तो अनित्य शब्द तो अनंत है, अनंत है तो फिर ये संख्या कहाँ से आएगी? तो कहते हैं सामान्यता, सामान्यता से, जाति से, का वर्ण अनेक होते हुए भी कत्व जाति एक ही है। तो कत्व गत्व आदि के रूप में तो वर्ण उतने ही है जितना मानते हैं। ये तो 50 बोल दिया, 50 वर्ण, तो 50 वर्ण, तो 50 वर्ण है। तो कत्वगत्व आदि के रूप में, जाति के रूप में तो व्यक्ति भले ही अनंत हो, जाति के रूप में तो 50 ही वर्ण है। या अष्टाक्षर मंत्र है, अष्टाक्षर मंत्र है, वो मंत्र 8 अक्षर का है। 8 अक्षर का क्यों है? जाति के रूप में 8 ही है। जाति के रूप में 8 कहाँ है? 2-3 अक्षरों का भी एक अक्षर होता है, 2-3 वर्णों का भी एक अक्षर होता है। तो अष्टाक्षर मंत्र कह रहे हैं, छंद के आधार पर कह रहे हैं। और छंद में साच को केवल अच को भी अक्षर बोलते, अच सहित व्यंजन को भी अक्षर बोलते। तो सव्यंजना प्रातिशाख्य में सव्यंजना अच अक्षर संज्ञा होती। तो फिर 2-3 वर्णों का भी कई बार आज के पहले भी व्यंजन होता, बाद में व्यंजन होता, और 2-3 को मिलाकर के भी, 3 वर्णों को मिलाकर के एक अक्षर संज्ञा हो जाती है। तो जो भी है, तो वहाँ जाति कहाँ से होगी? फिर दोनों को मिला करके एक अक्षर मान लिया तो फिर वहाँ पर जाति कहाँ से आई? ये प्रश्न नहीं उठा यहाँ। अष्टाक्षरो मंत्राः, त्र्यक्षरो मंत्राः इत्यादियों में भी संख्या जो है जाति परक है। सिद्धांत ने समाधान दिया। ये तो ठीक है, संख्या 50 मान लो, 63 मान लो, 64 मान लो, वहाँ तो संख्या जाति परक है, संख्या मान लेंगे। पर अष्टाक्षर मानने पर जब 2-3 वर्णों को मिलाकर के एक अक्षर मान करके वहाँ कहा अष्टाक्षर मंत्राः, जैसे गायत्री आदि है, अनुष्टुप है, तो फिर वहाँ पर जाति कहाँ है? वहाँ 3-3 व्यक्ति हैं वहाँ। तो तीनों को मिलाकर के एक जाति तो है ही नहीं, 2 को मिलाकर के एक जाति तो है ही नहीं। नहीं, पूर्व पक्षी के जो प्रबल पक्ष हैं वो उनको नहीं रखा, ऊपर का अपना पक्ष रखा, उसने जो खनन किया उसका वो भी ऊपर पर जो पक्ष हैं वही पूर्व पक्षी रूप में रखा। तो सामान्यतः संख्या भाव, सामान्यता से जाति के आधार पर संख्या का भाव, संख्या की उत्पत्ति हो जाती है, संख्या की निष्पत्ति हो जाती है। विवृत्ति देखो इसका अर्थ, उपस्कार का अनावश्यक इसमें विवाद बढ़ा दिया। सिर्फ आया उसमें आया हुआ न्याय दर्शन में, और वो भी वाक्य स्पष्ट नहीं है। ननो वर्णानाम अनित्यतया नानात्वे 50 संख्या स्मृत्याद्युक्ता कथम संगच्छते। वर्णानाम अनित्य, वर्ण के अनित्य होने पर नाना हो जाते, नानात्व सिद्ध होने पर 50 संख्या, 50 संख्या, 50 संख्या कैसे, जो कि स्मृति के द्वारा उक्त है, शिक्षा या व्याकरण आदि ग्रंथों में जो 50 संख्या कही या प्रातिशाख्यों में कही गई संख्या, तो स्मृत्याद्युक्ता कथम संगच्छते, वो कैसे संगत हो जाता है। अतः आह, इसी के लिए कहा है तो 50 वर्णों को 50 कह रहे हैं, ये व्याख्याकार ऋग प्रातिशाख्य के मत से मिलता जुलता। जब वहाँ 52 का है, 2 निकाल सकते, रि और लुत ईकार को स्वतंत्र रूप से परिगण है, उनको दोनों भी निकाल सकते हैं, तो 50 बैठता। तो वो जो स्मृति में कही हुई संख्या वो कैसे संगत होगा, तो उसी के समाधान के लिए सिद्धांत ने समाधान दिया। संख्या भावः सामान्यतः इति। सामान्यतः हमें सामान्येषु कत्वखत्वादिषु जातिषु संख्यायाः 50 संख्यायाः भावः सद्भावः। माने कत्वखत्वादि माने कत्वगत्वाद्यवच्छिन्नानां 50 सिद्ध हो जाता। तो सामान्यतः सामान्येषु कत्वगत्वादिषु जातिषु संख्याया, जातियों में संख्या का, कौन सी संख्या का, 50 संख्यायाः भावः सद्भावः सिद्ध्यते।
तथा च इसे क्या सिद्ध हुआ, 50 वर्णाः इत्यादि जातिगता संख्या, ये जातिगत संख्या है, व्यक्तिगत संख्या नहीं, व्यक्ति तो अनेक अनंत हैं। जातिगता एव संख्या विवक्षिता। पंचमूर्ताः इत्यादौ इव, पंचमूर्त हैं, कोई मूर्तियाँ हैं, कोई पदार्थ है, या 5 हैं, तो 5 कहने का मतलब ये जो सामने व्यक्ति हैं वही नहीं जातिगत। कहीं कहीं उदाहरण, अगला उदाहरण स्पष्ट है। लोन पुनर्जात केशादौ ते एव अमिकेशाः, कुछ कटे हुए केश हैं, कुछ नए आए हुए क्षेत्र में केश हैं, ये वही तो केश हैं जो कटे हुए फिर आ रहे हैं। लोन पुनर्जात केशादौ ते एव अमिकेशाः इत्यादिवत, जैसे वहाँ व्यवहार होता है जाति परक। यद्यपि कटे हुए बाल व्यक्ति अलग, अब नए जो उगने वाले बाल हैं वो अलग, मतलब वही तो बाल हैं, कहीं जाति को लेकर के। केशाः इत्यादिवत स एव अयम ककारः, ये वही ककार है। इत्यादिकाः प्रत्यभिज्ञा, तो व्यक्तियों में इस प्रकार के प्रत्यभिज्ञा होती है जाति के कारण से। इत्यादि का प्रत्यभिज्ञा अपि साजात्य विषयिणी एव न स्थैर्य साधिका, तो साजात्य का विषय, ये संख्या जो है साजात्य को सिद्ध करना, सब में एक ही जाति है, समान जाति है, इसको सिद्ध करती है संख्या, ना कि उसके स्थिरता को, नित्यता को नहीं। न स्थैर्य साधिका संख्या। अभी चाहे शब्दों अनित्य, शब्द अनित्य है कृतकत्वात्, कृतक होने से माने उत्पन्न होने से। घटादिवत, घटादि के समान। इत्यादि अनुमानता है, इत्यादि अनुमान के प्रकार से शब्द से अनित्यत्व सिद्ध्यति, शब्द का नित्यत्व ही सिद्ध होता है। तत्र शब्दोत्पत्ति ही, शब्द की उत्पत्ति वीचितरंग न्याय नहीं, केचित कुछ लोग शब्द की उत्पत्ति वीचितरंग न्याय से मानते हैं, और वीचितरंग न्याय से शब्द की उत्पत्ति होती है, तात्पर्य शब्द नित्य है। तेषां मते, उनके मत में भेरी दंडाद्य विघातात् तद्देशावच्छेदेन आद्य शब्द से, भेरी दंड के संयोग देश से अवच्छिन्न जो आद्य शब्द है, वो आद्य शब्द की उत्पत्ति हुई भेरी दंड के संयोग से। उसके बाद ये शब्द से शब्द, अनंतरम तद बहिः दश दिश दिगवच्छेदेन प्रथम शब्दात् तद व्यापकः द्वितीयः शब्दः। एक शब्द उत्पन्न होते ही 10 दिशाओं में फिर 10 शब्द उत्पन्न हुए, उन 10 से फिर 10 दिशाओं में फिर शब्द फैलता जाता है, आगे आगे बढ़ता रहता। उसको बताया अनंतरम तद बहिः बहिर्दश दिगवच्छेदेन प्रथम शब्दात् तद व्यापकः द्वितीय शब्दः। ततः तद बहिः 10 दिगवच्छिन्न तृतीयः शब्दः। द्वितीय शब्दाद भवति, द्वितीय शब्द से तृतीय शब्द हुआ। एवं क्रमेण, इस प्रकार से क्रम से चतुर्थादि शब्दों की भी उत्पत्ति ही बोध्य, उत्पत्ति जान लेनी चाहिए। केचित्, तो कुछ लोग कहते हैं वीचितरंग न्याय से ना कह करके, जैसे पानी में स्थिर पानी में कोई पत्थर डाला, कोई प्रबल बड़ा, एक तरफ हुआ, फिर उसको चारों बार, फिर दूसरा, फिर ऐसे तीसरा, ऐसे बढ़ता जाता है, ये वीचितरंग न्याय है। कुछ लोग कहते हैं कि कदम्ब गोलक न्याय शब्द से उत्पत्ति ही, शब्द की उत्पत्ति कदम्ब गोलक के समान। कदम्ब गोलक मतलब कदम्ब माने कौन सा फल? केला और क्या? उसमें परत नहीं होती, गोल 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 गोल। कदम्ब गोलक न्यायात शब्द से उत्पत्ति ही त्याहु। एतन्मते, इस मत में तो द्वितीयादि शब्द न एक, द्वितीयादि शब्द एक नहीं है, न वह 10 दिग अवच्छिन्न, न ही वो 10 दिशाओं से अवच्छिन्न है, किंतु 10 दिक्षु द्वितीयाद्याः शब्द, माने एक शब्द ने 10 दिशाओं में 10 शब्द उत्पन्न किया, विचित्र न्याय से ये आया। दूसरे शब्द भी 10 दिशाओं में फिर 10 शब्द, ऐसे अलग अलग शब्द बनते हैं, हर एक शब्द फिर 10 शब्द उत्पन्न करते जाते हैं। और इसमें एक परत के बाद दूसरा परत एक ही तो है, फिर उसके बाद तीसरा जो परत है वो भी एक ही है, जब वो चारों ओर है पर है एक,
तो वो दूसरा शब्द ही चारों ओर है, तीसरा शब्द भी चारों ओर है, ऐसा मानते हैं। द्वितीयादि शब्दः न एकः, द्वितीयादि शब्द एतन्मते द्वितीयादि शब्दः न एकः न वा दशादिगवच्छिन्नः, वो एक नहीं है और 10 दिशाओं से अवच्छिन्न भी नहीं है, किंतु दशसु दिक्षु द्वितीयाद्याः शब्दाः, 10 दिशाओं में द्वितीयादि शब्द प्रयुक्त होते हैं। 10 उत्पद्यन्ते, इस बार 10 उत्पन्न होते हैं, ऐसा इनमें विशेष है। यदि द्वितीयोऽध्यायः समाप्तः।